नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीहोर जिले के सैकड़ों किसान गुरुवार को भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के प्रबंध निदेशक कार्यालय गोविंदपुरा का घेराव किया। किसान और समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में किसानों ने विद्युत मंडल के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और पीड़ित किसान सतीश मेवाड़ा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर MD ऋषि गर्ग को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में सीहोर जिले के बड़वेली, चंदेरी, बिल्किसगंज, डाबला, मगरखेड़ा, खजुरिया, खुर्द, रामखेड़ी, अमरूद, चांदी, पचामा, जामुनी पाली, पिपलिया, मीरा, रातीखेड़ा सहित दर्जनों गांवों के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसानों का आरोप है कि ग्राम बड़वेली निवासी किसान सतीश मेवाड़ा अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। उसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 kV विद्युत लाइन काफी नीचे झूल रही थी। किसानों के अनुसार विद्युत मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई बार सूचना देने के बावजूद लाइन की मरम्मत नहीं कराई गई। इसी लापरवाही के कारण सतीश मेवाड़ा करंट की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल होने पर उनका इलाज भोपाल और सीहोर में कराया गया, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए चिकित्सकों को उनका हाथ काटना पड़ा। हमारी मांग ये है कि पीड़ित किसान को सरकारी नौकरी दे, 25 लाख का मुआवजा दे। वो दोषी सीहोर जिले के विद्युत मंडल अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करे। क्यों दोषी है? कि ये पीड़ित किसान का दोषी है ही। हमारे ऊर्जा मंत्री का आदेश का पालन नहीं हुआ, हमारे प्रभारी मंत्री का आदेश का पालन नहीं हुआ। CM हाउस से ऐसी मैडम, जयंती मैडम है सीहोर की, उनने फोन का आदेश का पालन नहीं किया, 2 बार ज्ञापन दे दिए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो और दोषी अधिकारी के खिलाफ बख्शा नहीं जाए। और हमें हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर पूर्ण विश्वास है, वो हमें न्याय दिलाएंगे। ऊर्जा मंत्री हमें न्याय दिलाएंगे। हमारे मसीहा किसान के, हमारी प्रभारी मंत्री कृष्णा गौरमेंट हमें न्याय दिलाएगी। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पे कि हमें न्याय देंगे। हमारे यहाँ क्या 3 किसान तो पहले मर चुके विद्युत की 11 kV लाइन या विद्युत झूलने से, और 2 किसान के हाथ कट चुके। विद्युत मंडल के जगह जगह खंभे तार टेढ़े हो रहे, किसान मर रहा, गांव खेत में झूल रहे, किसान के आए दिन दुर्घटना हो रही। ये ग्राम बड़वेली का है और एक गांव ढाबला भी है। बड़वेली में 5 घटना हो चुकी एक ही गाँव में। 3 किसान मर गए एक ही गाँव में और 2 किसान के हाथ कट गए। MS और समस्त किसानगण नाम। हाँ, किसान आए हैं अपनी समस्या लेकर के। कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी जांच चल रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जैसा उन्होंने मांग की है उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, नियम पूर्वक क्या कार्रवाई होती है और अगर इस प्रकार से कोई किसान झुलसता 11 kV 33 kV में, तो उसको किस प्रकार के मुआवजे का प्रावधान है और अन्य प्रावधान है? अगर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें MPV की कोई गलती रही है तो उसमें मुआवजा देने का प्रावधान है। अगर उसकी मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, और परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है तो 2 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं। 1 मिनट पहले पूरा जवाब हो जाने दें। और अगर किसान की या किसी व्यक्ति की गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें कोई मुआवजा हम नहीं देते हैं। ये मैं उसी की जांच करा लूँ। जैसे वो कोई काम के लायक ही नहीं बचे तो उनको नौकरी और ऐसा कोई प्रावधान होगा ना? और देखिए, नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है कोई। हाँ, ये है कि अगर वो काम कर सकता है तो आउटसोर्स हम लोगों के यहाँ जो रखे जाते हैं उसमें हम लोग वो देख लें। 11 kV और 33 kV में इंसुलेटर भी लगाए जाते हैं, तो आखिर क्या कारण है जो खेतों में तार झूलते हैं उन पे इंसुलेटर नहीं लगाए? नहीं, इंसुलेटर से और तार झूलने का कोई संबंध नहीं है। कुछ बचाव हो सकता है? एक्चुअली हवा आंधी में कभी कभी हमारे पोल, जब तेज आंधी आती है, पानी गिरता है तो पोल झुक जाते हैं। जैसी हमें सूचना मिलती है, हमारे अधिकारियों को सूचना मिलती है, इमीडिएटली हम अटेंड करके उसको ठीक करवाते हैं। सर, एक सवाल बड़ा, पूरे हाथ कट गए, थोड़े से मुआवजे में कैसा जीवनयापन होगा, इसको लेकर जो शासन ने प्रावधान किया है उसी के तहत दे सकते हैं, उसके अलग बाहर तो हम नहीं कर सकते हैं ना। सर, किसानों का 25 लाख रुपए का जो अभी मांग है और नौकरी की मांग है, उस पर क्या कोई विचार किया? नहीं, अभी 25 लाख का कोई उसमें विचार नहीं होगा। जो मध्य प्रदेश शासन का नियम है उसके तहत जो है मुआवजा मिलेगा। ठीक है।